हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने बतूल कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे? 15 तक कर लिया था, राइट? सना, आवाज़ आ रही है जी बेटा? सर। जी। सही है। ओके। जी सर, आ रही है। ओके। अब ज़रा ये देखो, एक मसला आ गया भाई, क्लिनिकल कंडीशन है। अब ये इन्होंने सवाल अच्छा पूछा है, मुझे अच्छा लगा, मैं ये पढ़ा था जब से। सवाल है कि एक कॉन्जिनाइटल या कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट आ गया, यानी कि बाय बर्थ हार्ट में एक डिफेक्ट है। और इसको हम लोग कह रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल का मतलब क्या है? एट्रियम्स के दरमियान में जो मस्कुलर पार्टीशन होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में, वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? कि यानी कि कोई ना कोई ब्लड मिक्स हो रहा है कि नहीं? आप बोलो कि यस सर, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो हो रहा होगा, बिल्कुल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या वाइस वर्सा। तो इसमें क्या लिखा है? वेयर द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। उन्होंने खुद ही बता दिया कि जिसमें एक ऐसा सेप्टल डिफेक्ट है जिसमें पूरे पूरे कंप्लीटली वो डिवाइड नहीं हुए हुए, सेपरेट नहीं हुए हुए, थोड़ा सा यानी कि कोई डिफेक्ट है। ठीक है। और एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यूजुअली रिजल्ट्स राइट एट्रियम में। कुछ अजीब सा लिख दिया इन्होंने, कुछ लिखना चाह रहे थे कि वो अफेक्ट कर रहा है राइट एट्रियम को। अच्छा, अगर हम लोग अफेक्ट इसको समझ लें कि ये इफेक्ट लिखा हुआ है, दिस विल कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द राइट एट्रियम एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। क्या मतलब इसका? वो कह रहे हैं कि राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। जबकि दोनों का प्रेशर तकरीबन सेम रहना चाहिए। चलो और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोज डिस्क्राइब्स द अदर इफेक्ट्स ऑफ एएसडी ऑन ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजनेशन? काफी दफा ऐसा होता है कि सवालात के एमसीक्यू से ज्यादा, यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं उन वो ज्यादा सही समझ में आ रहे थे एज कम्पेयर टू सवाल। सही। आपने बेटा, आवाज आ रही है आपको? मुझे बता देना माइक पे, जैसे आसानी हो। सही। अच्छा। आप मुझे बताओ बच्चों, ये लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर एंड पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड प्रेशर इन सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टमैटिक एओर्टा, सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, ऐसे सिस्टेमिक होना चाहिए। चलो, एक ही बात है, तकरीबन एओर्टा यानी कि बॉडी में जा रहा है वो। और परसेंटेज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल का ताल्लुक, बिल्कुल राइट वेंट्रिकल का ताल्लुक होता है राइट एट्रियम से। अब राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में थोड़ा सा मसला आया हुआ है, यानी कि सेप्टल डिफेक्ट है। इसका प्रेशर को ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, इन साहब का प्रेशर को ज्यादा ही कम हुआ हुआ है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम के नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरी, इसको कहते हैं एओर्टा। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या लग रहा है इसमें, क्या मसला आ सकता है? सो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है। और उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया होगा? कम डिक्रीज्ड। अम, एक मिनट। अगर तुम यहाँ भी देखो बतूल, इसमें लिखा हुआ है राइट एट्रियम, कहाँ लिखा हुआ है? राइट एट्रियम का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ है। तुमने भी यही बोला है, राइट वेंट्रिकल का भी इंक्रीज हो जाएगा। जी। अच्छा। सही। अपोजिट क्यों कहा तुमने? तुमने सेम क्यों नहीं कहा? आई सेड ऑपोजिट बिकॉज लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज हुआ हुआ है। ओके। ठीक है सना, कोई जस्टिफिकेशन है? कुछ आंसर है कि क्या हो सकता है क्या नहीं? सोचो सना। इंक्रीज ही लग रहा है सर। कौन सा? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, कौन सा लग रहा है? बतुल, तुमने थर्ड कॉलम देखा? इसमें लिखा हुआ है कि कितने मतलब परसेंटेज जो है ऑक्सीजनेशन का पल्मोनरी आर्टरी में, वो क्या हो जाएगा? सर मैं पल्मोनरी, उसी के बारे में सोच रही हूँ बिकॉज है इंक्रीज ना? डिक्रीज थोड़ा सा समझ आ गया बट आई डोंट गेट कि ऑक्सीजनेशन का क्या होगा। इन द पल्मोनरी आर्टरी की ऑक्सीजनेशन मुतासर या अफेक्ट तो होगी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है? जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। सही है। अब जब सेप्टम में ही डिफेक्ट आ गया है, तो आप मुझे बताओ कि इसकी ऑक्सीजनेशन में कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा? इसकी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन से मुराद यहाँ पे कि इसमें ये वाला जो है, ऑक्सीजन के मामलात कम होंगे या बढ़ेंगे? परसेंटेज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी। डिक्रीज।
ठीक है सना, तुम्हें कौन सा लग रहा है? सर मुझे तो डी लग रहा है। डेल्टा? डेल्टा? डी अच्छा या तो सी में से। ऐसा नहीं बोलो सना, तुम तो ऐसा लग रहा है पहली दफा आई हो भाई क्लास लेने। सना, बी या सी क्या? बीटा या चार्ली? ऐसा बोलते हैं ना चंदा। बीटा या चार्ली, बी या सी को समझ नहीं आता सही से। मैं आपको एक बता देता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी तो नहीं, ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी। सही। तो जब कम हो जाएगी तो आपके पास कौन कौन से नहीं हो सकते? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डी। सही है। अब आपके पास बचा या तो अल्फा या तो चार्ली। अब आप देख लो, 1 से 2 मिनट में आपको। चार्ली? चार्ली। सना कह रही है चार्ली। सना कह रही है चार्ली, ब्लड प्रेशर एओर्टा का कम हो जाएगा। हम्म। सर आपकी आवाज। हाँ मैं कह रहा हूँ ब्लड प्रेशर एओर्टा का कम हो जाएगा। यस सर, डिफेक्ट है ना। डिफेक्ट है? ठीक। चलो बतूल, लास्ट चांस। अब मुझे बता दो, अल्फा या चार्ली? सी। चार्ली लग रहा है। अच्छा, अगर इसकी मैं आंसर की मैं देखूं जो मेरे सामने ओपन है, उसकी आंसर की में लिखा हुआ है ए। लेकिन आंसर की तो हम लोग कभी भी किसी की 100% रख ही नहीं सकते, किफ्स में भी मिस्टेक है, बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक हो जाती है, पंजाब बोर्ड में मिस्टेक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें देखो चंदा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में वो क्या कह रहे थे? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर क्या हो रहा था? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो एज इट इज ब्लड प्रेशर नीचे भी जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं बोला है कि अल्फा या चार्ली है, अभी मैं से बता रहा हूँ। तो लेफ्ट एट्रियम वाला जो प्रेशर है वो कम है, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या? अच्छा एक और चीज़, आप मुझे ये बताओ बच्चों, चारों में से सबसे बड़े वेल्स, सॉरी, चारों में से सबसे बड़े चैम्बर्स कौन से होते हैं? यानी कि एट्रियम्स का नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये बताओ। एट्रियम्स का वेंट्रिकल्स का ज़्यादा होता है। वेंट्रिकल्स का ज़्यादा होता है। ठीक है। और एट्रियम्स का क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। एट्रियम्स, एट्रियम्स। बिल्कुल, एट्रियम्स स्मॉल होते हैं और वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं। एट्रियम्स थिन होते हैं, वेंट्रिकल्स थिक होते हैं। सही है? यहाँ तक सही है? अच्छा, अगर हम लोग इस बुक की माने, आंसर की अगर हम ए करें, तो वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर एओर्टा का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया है। सही, एओर्टा को तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज हुआ हुआ होता है। अगर हम लोग बुक की माने, इस पे लिखा हुआ ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। तो ये वैसे भी इतना ज़्यादा होता तो है नहीं। अगर हम आप लोग की माने, आप लोग कह रहे हो कि चार्ली, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, एओर्टा का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और परसेंटेज जो है ऑक्सीजनेशन की पल्मोनरी आर्टरी में वो कम हो गई है। तो आपको मैं बताता चलूँ, और ये खुशी होती बताते हुए कि वेरी गुड, आप दोनों का आंसर सही है। ये चार्ली है, इसकी आंसर की में मिस्टेक है। सिंपल एज दैट। सही ओके। बिल्कुल डन है। क्योंकि जब आपके पास यहाँ का ब्लड प्रेशर कम है और मसला भी बता रहे हैं कि हुआ है, तो ऑब्वियसली सेम ब्लड प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। जी सिंपल। एग्जैक्टली। तो इसका भी ब्लड प्रेशर कम ही हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसा कोई अलग सिस्टम थोड़ी है जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल। सही है, ये चीज़ है। सर आप प्लीज़ ऑक्सीजनेशन वाला पार्ट फिर से समझा दें। क्यों ऑक्सीजनेशन का डिक्रीज हुआ मतलब, है? मैं कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है कि चार्ली में परसेंटेज ऑक्सीजनेशन, यार उन्होंने थोड़ा लिखा हुआ है अजीब सा ना, कि वो कह रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें ऑक्सीजनेशन जो है वो कम हो जाएगी। ये ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में तो ऑक्सीजनेशन ऑलरेडी कम हुई हुई होती है ना, जी। यानी कि ऑक्सीजन जितनी थी अब और कम हो गई है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है बतूल? O2 कम और CO2 ज्यादा। सही है, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से, चूंकि ये ब्लड मिक्स फिक्स हो गया है, तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन की तादाद बढ़ गई है। उस हीमोग्लोबिन का नाम होता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। याद रखना, जब भी बच्चों में दिल में सुराख वाले मामलात होते हैं या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, तो किस हीमोग्लोबिन की तादाद बढ़ जाती है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की तादाद। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, ये मिक्स हुआ हुआ हीमोग्लोबिन है।
जिसकी ज्यादा दोस्ती किससे हो गई बतूल, जिसकी एफिनिटी ज्यादा किसके लिए बढ़ गई, CO2 के लिए, और O2 के लिए मजीद क्या हो गई, कम हो गई। वरना आपको पता है कि O2 के लिए ज्यादा बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की, याद होगा, तुमने पढ़ा होगा, जरूरी है। जी। सही है, जिसमें आपने शायद पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर, एफिनिटी, यस। बाइंडिंग। तो ये वही चीज है, तो इससे मजीद इसकी दोस्ती जो थी, सॉरी, पहले ही कम थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इससे बाइंडिंग और कम हो गई, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको इस तरह दिया हुआ है, परसेंटेज ऑक्सीजनेशन। सही, ओके। ये चीज है। इस इफेक्ट, तुमने वो पढ़ा हुआ है वो वाला इफेक्ट, क्या होता है, तुमने बोहर इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा हुआ है RBC वाले टॉपिक में? क्लोराइड वाला शिफ्ट का सुना हुआ है। हैमबर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं इसको, हैमबर्गर शिफ्ट। तो जब भी तुम गैसेस एक्सचेंज यस। करोगी ना, तब तुम जरूर तुम्हें RBC में पढ़ोगी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। चलो नंबर 17, अगर मैं पूछूं आप लोगों से बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बोथ आर्टरीज एंड कैपिलरीज, आर्टरीज और कैपिलरीज में कौन सी दोनों चीजें पाई जाती हैं, सेम चीज है, एक मिनट, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, एंडोथेलियल सेल्स या स्मूथ मसल सेल्स, आर्टरीज और एंडोथेलियल। सी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि याद रखना, ये तो है नहीं, हटा दो, ये बहुत कम है ब्लड वेसल्स में। स्मूथ मसल सेल से ज्यादा अच्छे एंडोथेलियल सेल्स बोल दो। स्मूथ मसल सेल्स कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा, वो तो ऑर्गन्स की बात हो रही है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज आर नॉट ऑर्गन्स। अब बच्चा इलास्टिक फाइबर, हाँ ना सर, तो इलास्टिक फाइबर हो सकता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज और जो है वो इलास्टिसिटी उनमें होती है। लेकिन चंदा, यहाँ पे आर्टरीज और वेन नहीं लिखा हुआ। अगर आप सवाल को गौर से देखो, उन्होंने आर्टरीज को कंपेयर किया हुआ है किससे, या पेयरिंग करी हुई कैपिलरीज से। तो याद रखिएगा, आर्टरी और कैपिलरी में जो है एक चीज कॉमन होती है, उनकी सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम, जिसको ट्यूनिका, क्या कहते हैं सना उसको, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका इंटिमा, इंटिमा। बिल्कुल, ट्यूनिका इंटिमा या ट्यूनिका इंटरना, ये एंडोथीलियम या एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पे होते हैं, तो एक ही चीज है, तो वेरी गुड, एंडोथीलियल। कैपिलरीज का डायमीटर कितना होता है सना, अच्छा सना नहीं, आमना है। आमना, अगर आपको आता है तो आप बता दो, बतूल अगर आपको आता है तो आप बता दो, कैपिलरीज का 5 to 10 micrometers। 5 to 10, थोड़ा सा 5 में +2 कर दो, 10 में -1 कर दो, तो तुम्हें PMC की आंसर पता चल जाएगा, उसमें 7 to 9 माइक्रो, 7। ओके। 7 to 9 माइक्रोन है, हाँ 7 to 9। कैपिलरीज में लोएस्ट ब्लड प्रेशर होता है ना, तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। ए लेवल्स में हमारे पास था ये टॉपिक, कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर है ना। और तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताया जाता है कि कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर बिल्कुल क्या हो जाता है, एक टाइम पे जीरो हो जाता है। यहाँ पे सिंध बोर्ड में हमारे पास इस तरह नहीं, बतूल इन्होंने सिर्फ कैपिलरी का ब्लड प्रेशर लो बोला हुआ है, जबकि याद रखना आर्टरीज का ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाईएस्ट। सही, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लड प्रेशर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। कैपिलरीज के लेवल पे ये ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो। 0। फिर प्लस आपकी जो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो हमारा काम करते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स, भाई ग्रेविटी तो चाहेगी कि वेन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ना जाए, लेकिन वेन तो नीचे से ऊपर ब्लड लेके जाती है हमारे लोअर लिम्ब से हमारे हार्ट तक। तो उसके लिए हमारे पास स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें असिस्ट करती हैं फ्लूइड के एक अच्छे से फ्लो को, इन शॉर्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता, Also, sir, I have a question. हाँ हाँ, Skeletal muscle और cardiac muscles are very similar क्योंकि उन दोनों में myofilaments होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस बताया हुआ था कार्डियक मसल्स का कि उनके कोई डिस्क होते हैं बीच में हाँ शायद। बिल्कुल चंदा, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं जिसमें गैप जंक्शंस होते हैं, उनमें एक प्रोटीन होता है डेस्मोसोम। हाँ मैं बिल्कुल बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। स्केलेटल मसल जो होते हैं ना चंदा, वो होते हैं रॉड शेप या सिलेंड्रिकल शेप। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में एक बात कॉमन है कि ये दोनों स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप इनको देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे बैंड्स नजर आएंगे, एंड दे आर ऑल्टरनेट। इफ दिस इज अ लाइट जोन एंड दिस शुड बी डार्क जोन, तो डार्क लाइट चलता रहता है। सही है, तो दोनों को हम लोग कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, स्केलेटल भी और कार्डियक भी। स्केलेटल मसल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक मसल सेल या एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं वो इस तरह शेप के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच फाइबर्स। यानी कि कार्डियक मसल सेल्स आपस में क्या हुए में बतूल, ये दोनों, ये सब मसल्स जॉइंट। में, ये सारे मसल के सेल्स, देखो मसल्स के टॉपिक में मसल सेल नहीं कहते, हम लोग कहते हैं मसल फाइबर। फाइबर्स। या। बिल्कुल,
तो वन मसल सेल इज इक्वल्स टू वन मसल फाइबर। तो कार्डिक मसल फाइबर्स आर ब्रांच फाइबर्स, व्हाई? बिकॉज दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। together. बिल्कुल टुगेदर वाला काम करना है। और एक सेल में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। सर हर सेल दूसरे से अटैच्ड होता है। सर ये आपने जो वो बनाई है अटैचमेंट्स, इन अटैचमेंट्स को क्या कहते हैं? जैसे ये तो स्ट्रिएशंस हो गई ये वाली लाइन, ये जो एक मसल सेल को दूसरे से अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको और जूम करके देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ और भी जिगजैग लाइंस चलती हैं, जो एक मसल सेल्स को, एक मसल फाइबर को दूसरे से अटैच करती हैं। तो इनको हम लोग बायो में कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये क्या चीज होती है? ये एक जिगजैग लाइंस फाइबर्स टाइप के होते हैं जो कार्डिक मसल सेल्स को इंटरनली आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच रखते हैं ताकि सिंक्रोनाइज वे में काम हो सके। सही। Okay, इनके अंदर क्या thank होता है? you. इनके अंदर नहीं नहीं कोई मसला नहीं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये भी पढ़ाए जाते हैं, जो कि हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देते हैं। इनको हम लोग बायो में कहते हैं गैप जंक्शंस। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी, ये प्रोटीन्स नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह अगर इम्पल्स को यहाँ से यहाँ गुजरना है तो वो किसके दरमियान से गुजर है? इन गैप जंक्शन से। समझ गए बतूल? तो गैप जंक्शंस ये रास्ते हैं, दरवाजे हैं, किसके अंदर? इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर। और गैप जंक्शंस के अंदर कुछ प्रोटीन का भी जिक्र कर रहे थे आप, हाँ, इसके अंदर एक प्रोटीन भी होता है। उस प्रोटीन को हम लोग बायो में कहते हैं डेस्मोसोम। Okay. कार्डिक मसल सेल्स बहुत डिफरेंट है इन शॉर्ट इस लिहाज से स्केलेटल मसल्स में, कि कार्डिक मसल सेल्स जो होते हैं मतलब दे डू नॉट गेट फैटिग्ड, क्योंकि वो उनको आप करना ही करना है काम 24 घंटे 24/7। और उनके अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सही, तो ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा, और क्या है इसमें? खैर वैसे तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, यहाँ परसेंटेजेस के भी सवालात आते हैं बतूल, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसी परसेंटेजेस हैं जो शुरू से सिखाई जाती हैं बच्चों को, वो उनके दिमाग में बैठ गई है कि ब्लड का जो 55% पार्ट है वो कौन सा होता है? A. वेरी गुड, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% क्या है? प्लाज्मा का Water. 90% वाटर है। वेरी गुड। आमना तुम भी पार्टिसिपेट कर लो, मसला नहीं है। तुम भी जवाब दे सकती हो, टेंशन नहीं है आमना। मैं सुन लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। एक, ओके सर। हाँ तुम जवाब दो ना चंदा, कोई टेंशन थोड़ी है। सही है, हमने ये तो याद है बताया था क्लास में, प्लाज्मा 55%, ये मसला तो नहीं है ना? जी सर। सही है। अच्छा ये वाला हमने, ये वाला तो बॉटनी का आ गया। ये बॉटनी का अलग है। मिनरल्स सॉल्ट्स एंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू। जो मिनरल्स होते हैं या सॉल्ट्स हैं, चलो एक ही बात, मिनरल सॉल्ट्स ऑलमोस्ट। तो ये प्लांट में कैसे जाते हैं? ये गार्ड सेल्स तो नहीं, सेल वॉल बीएमसी नहीं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, A. रूट हेयर्स, जो रूट्स के जो सेल्स होते हैं जिनको एपिडर्मल सेल्स होते कहते हैं, इनके जरिए से जाते हैं। सही है। तो ये चीज हो गई आपके पास। एक और सवाल बड़ा बहुत अच्छा है, हाँ ये वाला सवाल, ये काफी बड़ा सवाल है। और ये, द टेबल रेफर्स टू द ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स का जिक्र है। यहाँ पे वेसल लिखी हुई है, ये ब्लड कैरीड फ्रॉम, ब्लड कैरीड टू, और यहाँ पे ऑक्सीडेनेटेड या डीऑक्सीडेनेटेड। ठीक है। व्हाट आर पी क्यू आर एंड एस? अच्छा, देखते हैं अभी हम, आप लोग भी देखो शाबाश। अगर एओटा है ये, तो एओटा से ब्लड जाता है पी पे, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ये बंद रहा है। ऑल ऑर्गेनल्स, और ऑल ऑर्गन्स लिखना चाहिए था इनको, ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स। अच्छा, तो बी आपके पास बना है इसमें ये। अगर हम बी देखें, बी लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन आपके पास बना, यहाँ पे आपके पास पी क्या है? पल्मोनरी वेन, Sir, I think answer B है. पी है। पी आपके पास हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा नहीं, पी आपके पास है इसमें
हाँ, लंग्स, और आपके पास ऑक्सीजनेटेड क्यू, ठीक। और क्या है इसमें? आर, आर का है इसमें? आर आपके पास है इसमें लिवर, और लिवर। एस क्या है? एस हमारे पास है बतुल, कौन सा लग रहा है तुम्हें? बी। बी कैसे लग रहा है? Aorta will take the blood from left ventricle, and pulmonary vein फिर oxygenated blood, hepatic artery liver के पास लेके जाती है blood. I think so. हाँ सही है, ठीक है। हाँ ओके, एओटा, ठीक है, ये वाली है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद फ्रॉम पी, तो तुमने यहाँ पे क्या जोड़ा उसको, फ्रॉम पी को? ऑक्सीजनेटेड, राइट। जी। तुमने उसके बाद फिर पी क्यू आर, आर का आगे आपके पास Hepatic artery takes this blood to the liver. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा फंस गया था, हाँ हाँ गुड। मैं यहाँ पे वो हो गया था, मैं आर को उससे नहीं जोड़ पा रहा था, हाँ ठीक है। हेपेटिक आर्टरी, सही है। हेपेटिक आर्टरी और लिवर, ठीक है। और उसमें कौन सा ब्लड? हेपेटिक आर्टरी में, उसमें आपके पास होता है, उसमें इन्होंने आपके पास, लेकिन मतलब इन्होंने उसमें हेपेटिक आर्टरी में कौन सा ब्लड दिया हुआ है? हमारे पास एस ना, एस हमारे पास है, कौन सा? एस हमारे पास है ये वाला। तो बताओ एस में उन्होंने वेन क्या में किया तो था? deoxygenated होना चाहिए. अगर एस को हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन कहें, तो हेपेटिक पोर्टल वेन में, हाँ ठीक है ना बतूल, हेपेटिक पोर्टल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, जी. क्योंकि ये है तो वेन, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो उसमें यानी कि एब्जॉर्ब फूड तो होता है, लेकिन इसमें आपके पास ये जा रही होती है आपकी इस इंटेस्टाइन से लिवर, और लिवर से फिर हार्ट। हाँ ठीक है, बी सही है। उफ हाँ, इसको Also, sir, हाँ, मैंने किसी नोट्स में पढ़ा था ये लोग एओर्टा को लाइक डिफरेंट सेक्शंस में डिस्क्राइब किया था, जैसे आर्च ऑफ एओर्टा, फिर हाँ, थोरैसिक बिल्कुल है, एओर्टिक बिल्कुल है, एंड एब्डोमिनल एओर्टा, ये सब अलग अलग याद करना है. बिल्कुल एक पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, इस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ। इसमें आपको एओर्टा की ब्रांचेस याद करनी है, ये वाली छोड़ दो, ये वाली, बिल्कुल एओर्टा की ब्रांचेस लाजमी आपको याद करनी है, ये वाली छोड़ दो। सोफिजियल पोस्टीरियर नो, कुछ भी नहीं, ये वाली नहीं। आर्च ऑफ, हाँ ये, दिस वन, ये पूरी याद करनी है आप। ये आपको पता है एओर्टा नीचे से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है, सही है, वो उसका बेस है। ये असेंडिंग एओर्टा है जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा है, सही है, इसको कहते हैं एओर्टिक आर्च। तो एओर्टिक आर्च से जो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर डिसेंडिंग एओर्टा से जो ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें हार्ट की मेन आर्टरी भी आती है, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की मेन आर्टरी है, वो याद करनी जी. है। तो ये बतूल बिल्कुल याद करनी वाला। और सर असेंडिंग में वो सब नेक और शोल्डर एंड आर्म्स का होगा ना? वो हाँ, या वो लर्न तो नहीं करने उनके नहीं नहीं नेम्स? नहीं, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखी भी है कि कौन सी आर्टरी कहाँ जा रही है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये सब नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन को आप रहने दे सकती हो, जैसे ये भी लिखा हुआ है आपके पास असेंडिंग एओर्टा कहाँ कहाँ जा रही है, तो ये नहीं, बस इनके नाम, जो डिवीजन ऑफ एओर्टिक आर्च है, उस इन टू सब ब्रांचेस, वो लाजमी करना है। ओके, सही है. सही है, ये पीडीएफ में तो मैं सेंड कर दूंगा। ओके. अच्छा जी, थैंक यू. हाँ। अब खैर ये आपके पास इम्यूनिटी वाला सवाल आ गया, इम्यूनिटी अभी हमने किया हुआ नहीं है, अभी सवाल करो उसमें। हम लोग ये वाला देख लेते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेटिंग फ्रॉम द गट टू द हार्ट, गट यानी कि बात हो रही है, गट का एक पार्ट होता है जीआईटी, गट कहते हैं बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को, द रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस, सही है। और जीआईटी कहते हैं हार्ट, सो जीआईटी कहते हैं स्टमक टू एनस। तो वो कह रहे हैं कि गट से हार्ट में जो ब्लड जा रहा होता है, तो वो कौन लेके जाता है? इन शॉर्ट बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से हार्ट, तो इन शॉर्ट इसका आंसर हुआ फिर लिवर के जरिए से जाता है। सही, 22 का चार्ली, सॉरी मैंने बता दिया। आप लोग ये वाला करो, 23 बतूल। विच वेल एक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा वेल्व एक्शन में आता है?
हार्ट के वेंट्रिकल्स का The ओपनिंग ऑफ द opening of सेमिलर। the bicuspid valve. हाँ, जब वेंट्रिकल्स का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उनमें सिस्टोल होगी, जब वो सिस्टोल करेंगे तो सेमिलिनर ओपन हो जाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ओपनिंग ऑफ द सेमिलिनर वेल्स एंड द क्लोजिंग ऑफ द एवी वेल्स। तो यहाँ पे जी। एक ऑप्शन सही लग रहा है, तो ओपनिंग ऑफ द सेमिलिनर वेल्व, जिसमें पल्मोनरी भी आते हैं और एओर्टिक भी आते हैं। अब फिर ये तो फिर बॉटनी आ गई, बॉटनी आ गई, इसमें सब मिक्स्ड है। फिर वाले भी अलग से करवाऊंगा, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी। अब जैसे ये आया हुआ था देखो 2009 में, पहले आते थे असल में ये वाले सवाल भी। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डैश लैक हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनमें भी है। आपका अल्लाह भला करे, ये हो नहीं I सकता। think fish. इसमें भी है, इसमें भी। डेल्टा। डेल्टा आमना, वेरी गुड, क्योंकि कॉकरोचेस में कौन सा टाइप होता है आमना? ओपन टाइप या क्लोज टाइप? ओपन टाइप। ओपन। ओपन टाइप में जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो ब्लड वेसल्स भी नहीं रहता बतूल। और आमना, इस ये ब्लड पूरी बॉडी में मिक्स हो जाता है बॉडी कैविटी के साथ। उस बॉडी कैविटी को बायो में कहते हैं हीमोसील। और ऐसे, एक मिनट, हीमोसील। और ऐसे कलरलेस फ्लूइड को जिसमें हीमोग्लोबिन ही ना हो, ऐसे ब्लड को फिर बायो में कहते हैं हीमोलिम्फ। तुमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा ना बतूल, तो उसी से ही उस जैसा ही है समझो। Okay. सही है, ये होता है ओपन टाइप। हम इंसान, हम लोग मैमल्स कौन है? क्लोज टाइप, जिसमें ब्लड जब हमेशा निकलता है हार्ट से, वो हमेशा इनक्लोज्ड होता है इनसाइड ब्लड वेसल्स में। वो ब्लड वेसल के कभी बाहर नहीं आता। तो ये तो आपके पास थोड़े से वो होगा। अच्छा, थोड़े से और भी मिक्स बताता हूँ, थोड़ा सा वैरायटी आएगी। अच्छा, ये वाला बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1। आमना आप भी पढ़ो अच्छे से इसको। कार्डिक पेस मेकर इन पेशेंट फेल्स टू फंक्शन, पेस मेकर। ऐसे नोट। ऐसे अरे तो पढ़ तो लो पूरा। डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया आमना। सही है, इट इज लाइकली, इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। बिल्कुल सही आमना। और बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? वो ऐसे नोट के करीब ही लगेगा। ऐसे नोट, सही है। because ऐसे नोट pacemaker ही होता है। पेस सेटर कौन है? एवी नोट। और पेस AB मेकर node. कौन है? ऐसे नोट। ठीक है, गुड। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली स्किन के अंदर एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट्स। अच्छा, जिनमें आर्टिफिशियल पेसमेकर किन पेशेंट्स में लगाए जाते हैं इन शॉर्ट? जिनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो, नो नो नो, वो तो एंजियोप्लास्टी होती है, वो तो फैट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। हैविंग अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर। With एक irregularity in heart वेरी गुड, rhythm. क्योंकि जो पेसमेकर होता है वो हार्ट को एक एक रिदम में रखता है, तो हार्ट। अच्छा, आपको पता है इरेगुलरिटी इन ह्यूमन हार्ट क्या कहलाता है? इसके एप्टीट्यूड की टर्मिनोलॉजी में आपको याद होना चाहिए। इसको हम लोग बायो में कहते हैं, आसान सी टर्म है, कार्डियक। यानी कि हार्ट हार्ट का रिदम है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिदम। और जब एब्सेंस की बात आ जाती है बायो में, हम लोग लिखते हैं ए फॉर एप्पल। तो आप लिखोगे कार्डिक एरिथमिया, यानी कि रिदम नहीं है, बिल्कुल ही आउट हो गया, जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट। ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कैल्शियम। तो एक कंडीशन होती है आर्टरीज में अगर फैट्स या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। एथेरोस्क्लेरोसिस तब होता है जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है। अब यहाँ पे गिवन है आर्टरीज, तो आपका आंसर अल्फा। होगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, बिल्कुल। हमने पीछे से काफी ज्यादा शोर था, इसलिए मैंने भी म्यूट किया माइक तुम्हारा। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर्स परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? अब खैर ये बता देता हूँ भाई, इसका आंसर है क्रिस्टियन बर्नार्ड साहब। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, खैर ये सब नहीं आता, जनरल नॉलेज वाले नहीं आते। ईसीजी में PQRST, इससे माउस से ज्यादा अच्छा बनेगा नहीं। ईसीजी में PQRST क्या बताते? QRST, PQRST। P wave is depolarization, so it's contraction. PQR से, सॉरी सॉरी, मैंने पी थोड़ा वो बता दिया, एक मिनट। QRST पहले। QRS contraction होता है और T बिल्कुल, relaxation. बिल्कुल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो पीक पे चले आते हैं आर वैल्यू पे, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है पूरा।
और पी क्या है, एट्रियल डायस्टोल है। टी क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। अब उन्होंने आपसे पूछा है क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और डिपोलराइजेशन। अच्छा, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑरिक्यूलर रिलैक्सेशन या कार्डिक साइकिल। तो अब ज्यादा बेहतर आंसर हमारे पास क्या लग रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा बेहतर आंसर जो लग रहा है ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर ए। कॉन्ट्रैक्शन, है ना। हालांकि यहाँ पे टी भी लिखा हुआ है, बस क्यू आर एस होता तो ज्यादा अच्छा होता। Person suffering from high blood pressure should take the following precaution to avoid in their exercise rise in their blood pressure. खैर आसान है। Person suffering from high blood pressure should take the following precaution. कौन सी precaution? डी। जी, हाँ जी सर बतूल। डी। डी, avoid emotional disturbance and excitement. Increase their weight. वेट वाला भी अच्छा है, खैर बतूल। यस एग्जैक्टली दोनों सही है। दोनों ही अच्छे हैं। अजीब सा सवाल है, खैर अवॉइड इमोशनल ये भी सही, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हाँ, टू अवॉइड एक्सरसाइज राइज इन द इंक्रीज इन वेट, चलो वैसे ये अच्छा सवाल नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या फर्क है? हम्म, डिफर लिखा हुआ है, दोनों में एंडोथेलियम नहीं है, तो ये तो हटा दो। पल्मोनरी आर्टरी सर तो, आर्टरीज में तो एंडोथेलियम होता है। हाँ चंदा, पल्मोनरी, एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी का लार्ज ल्यूमेन तो नहीं होता, उसका तो स्मॉल ल्यूमेन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सही। आर्टरीज में थिक वो बॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स, राइट। तो वेल्स भी अच्छा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व होता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। जबकि जब पल्मोनरी वेन्स आती हैं, हम वहाँ पे कोई वेल्व्स नहीं सुनते। ऐसी है ना। पल्मोनरी वेन आती लंग्स में, जी और लंग्स बिल्कुल आपके हार्ट के इधर, आपके ही उसके इसी के पैरेलल में लगे हुए हैं। उन वेन्स में ब्लड होता है, उन वेन्स में वेल्स होते हैं जो नीचे से ब्लड लेकर आती है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके। तो मैं वेल्स वाले को जो है कह सकता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व्स हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इसका। अगर हम कोई इंजेक्टेबल मटेरियल जो है वो एडमिनिस्टर करें किसी पेशेंट पे, किसी पर्सन पे, तो फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए उसकी। तो हम लोग उसको कहाँ पे लगाना पसंद करेंगे? वेन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वेन सुपरफिशियल होती है, स्किन की तरफ होती है ना। जब हमारे पास टाइम कम है, 4 मिनट रहते हैं मीटिंग एंड होने के लिए, बतूल नंबर 10 और 11 कर लो। और आमना, बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिस पूरे पूरे वेंट्रिकल्स में तो नहीं होता। नर्व फाइबर्स अराउंड द हार्ट, थ्रू आउट द हार्ट तो नहीं। सर ओनली फाउंड इन द वेंट्रिकल वॉल। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स, ये भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। वेंट्रिकल वॉल में होती है, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम के पास। द पेस मेकर ऑफ, तो आसान है, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन ऐसे हार्ट। नोट। ऐसे नोट, साइनोट्रियल नोट। चलो अभी और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, पूरा ही खत्म कर लेते हैं 12 और 13। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? हार्ट टू लंग्स होता है सो इट्स डीऑक्सीजनेटेड। सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सही। और लास्ट वाला कौन सा है? द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट। उन्होंने आपसे सीक्वेंस पूछा, तो ये तो नहीं होगा। अब लास्ट वाले से लग रहा है ऐसे नोट, फिर ए बी ए नोट, वी फिर नोट जी। बंडल ऑफिस, चलो सिर्फ बीच वाले खा गए, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, चलो कोई मसला नहीं है। फिर परकंजी फाइबर्स या परकाइन टिश्यू, उसके बाद पूरे हार्ट मसल्स। सही है, डन है। बतूल ओके। पता नहीं करता, अगर मतलब टाइम तो है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि तुम्हारी भी अवेलेबिलिटी मैं पूछ लूंगा। सही है, तो फिर एक सेशन और कर लेंगे रात में, मुझे मसला नहीं, लाइक 10 बजे तक। अगर तुम ओके सर। अवेलेबल हुई तो बता देना। जैसे भी, और इंशाल्लाह कल भी है, कल भी मैं अवेलेबल हूँ, मसला नहीं, कल भी कर लेंगे, क्योंकि मैं मंडे टू थर्सडे जो है वो रेगुलरली जो है वो फिर उसमें मेरी एक के बाद एक बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। सही है। मैं तुम्हें जैसे भी होगा, मैं तुम्हें ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा।
ओके सर। सर आप बस आइदर ये डॉक्यूमेंट भेज दें या ये रिकॉर्डिंग भेज दें प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगा, आज मैं सब अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं सेंड कर दूंगा पूरा बना के। सही है। ओके, थैंक यू सो मच। हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।